जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल टारगेट विद अजय में। इस वीडियो में हम लोग जो कुमार गौरव सर ने जनवरी से लेकर के जुलाई तक 2026 का करंट अफेयर का जो रिवीजन 18 तारीख की क्लास में अपने बर्थडे पे कराया है, उसी का हम लोग सुपर फास्ट रिवीजन नोट्स से करने वाले हैं। और बाकी जिनको भी यह नोट्स चाहिएगा आप लोग कमेंट में बताइएगा, मैं यह नोट्स आप लोगों को फ्री में ही दे दूंगा। आइए बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन की। सबसे पहला क्वेश्चन था ब्रिक्स 2026 से, यानी कि ब्रिक्स की मेज़बानी जो है वर्ष 2026 में ब्रिक्स की मेज़बानी भारत कर रहा है। और वहीं पे वर्ष 2026 में ब्रिक्स का 18वां शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। और ब्रिक्स का पहला शिखर सम्मेलन वर्ष 2009 में रूस के येकेंतबर्ग में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट है कि ब्रिक्स 2026 की थीम क्या है, तो यहाँ पे ब्रिक्स 2026 की थीम जो है इसके मुख्य 4 शब्द हैं, जिसमें पहला शब्द है रिसाइलेंस यानी कि लचीलापन, और इनोवेशन यानी नवाचार, और कोऑपरेशन यानी सहयोग, और वहीं पे सस्टेनेबिलिटी यानी स्थिरता या फिर सततता। और वहीं पे बात करते हैं ब्रिक्स, भारत के ब्रिक्स के शेरपा कौन है, तो भारत की ओर से ब्रिक्स के शेरपा सुधाकर दलेला को बनाया गया है। वहीं पे ब्रिक्स का नवीनतम सदस्य जो है इंडोनेशिया है। भारत में आयोजित ब्रिक्स की प्रमुख बैठकें कहाँ कहाँ हो रही हैं और कहाँ कहाँ पे आयोजित हो चुकी हैं। पहले नंबर पर जो है दूसरी ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप की मीटिंग जो है यह आयोजन स्थल का तिरुवनंतपुरम केरल में। और वहीं पे 5वां ब्रिक्स सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थान नेताओं का शिखर सम्मेलन बेंगलुरु में होगा। और वहीं पे ब्रिक्स अंतरिक्ष संबंधी बैठक बेंगलुरु में। ब्रिक्स पर्यटन कार्य समूह की बैठक का आयोजन स्थल जयपुर में है और आयोजन का समय जो है अगस्त 26 में होगा। और वहीं पे ब्रिक्स की शेरपा की बैठक जो है नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट है दूसरी ब्रिक्स सांस्कृतिक बैठक जो है यह कहाँ पे आयोजित होगी, तो यह जो है आयोजन स्थल जो इसका है वाराणसी है। वहीं पे ब्रिक्स आपदा जोखिम न्यूनीकरण की बैठक पूरी ओडिशा में है। और ब्रिक्स कृषि सम्मेलन आयोजन स्थल इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजित होगी। नेक्स्ट है ब्रिक्स MSME फॉर्म एवं तीसरी MSME वर्किंग ग्रुप्स की मीटिंग जो है यह आगरा में आयोजित होगी। नेक्स्ट ब्रिक्स की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक जो है यह नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। उसके बाद है ब्रिक्स की बैठकों का त्वरित रिवीजन एक बार है। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का जो है तिरुवनंतपुरम में है, लेखा परीक्षा का जो सम्मेलन बेंगलुरु में है, आंतरिक बैठक का बेंगलुरु में आयोजन है, पर्यटन कार्य समूह का बैठक जयपुर में है, और शेरपा की बैठक जो है नई दिल्ली में, संस्कृति की बैठक वाराणसी में, वहीं पर आपदा जोखिम न्यूनीकरण की बैठक पुरी में है, कृषि सम्मेलन की बैठक इंदौर में, MSME फार्मा और SME वर्किंग ग्रुप का बैठक जो है आगरा में है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि भारत के नवीनतम शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है, तो वहीं पे भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर जो है विश्वनाथ आनंद थे। और वहीं पे 94 से लेकर के 98 तक ग्रैंड मास्टरों के नाम यहाँ पे हैं। 98 में अश्वथ है, वहीं 97 नंबर के हर्षवर्धन जी भी हैं, 96 नंबर के एथन बाज हैं, 95 नंबर के आदन्य घोष हैं, 94वें नंबर के मयंक चक्रवर्ती हैं, 93वें नंबर के आरव डोंगला हैं। वहीं पर महत्वपूर्ण तथ्य है कि भारत के 96वें शतरंज ग्रैंड मास्टर एथन बाज है, और भारत के 98वें अश्वथ हैं। और अनन्य घोष जो है यह बंगाल से संबंधित है, और मयंक चक्रवर्ती जो है यह असम से संबंधित है। और वहीं पर मयंक चक्रवर्ती को पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्रैंड मास्टर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है कि ऑपरेशन अमिस्ताद किसके लिए आयोजित किया गया था, तो यह ऑपरेशन अमिस्ताद जो है यह भारत द्वारा शुरू किया गया था, और इसके अंतर्गत जो वेनेजुएला को मानवीय सहायता भेजी गई थी। और यह सहायता वेनेजुएला में आए भूकंप के बाद भेजी गई थी भारत की तरफ से। और वहीं पे एमिस्टम शब्द का अर्थ होता है, यह जो अमिस्ताद लिखा है इसी शब्द का अर्थ होता है दोस्ती। नेक्स्ट बात करते हैं वेनेजुएला की राजधानी जो है कराकस है, और उसकी मुद्रा जो है बोलिविया उसकी मुद्रा का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत के प्रमुख राहत एवं सुरक्षा अभियान जो हाल ही में चलाए गए हैं और इम्पोर्टेंट। पहला है ऑपरेशन ब्रह्मा, यह म्यांमार में चलाया गया था भूकंप के बाद राहत एवं सहायता के लिए। दूसरे नंबर पर ऑपरेशन सागर बंधु, यह श्रीलंका में चलाया गया था, इसका उद्देश्य था चक्रवात के बाद राहत कार्य देने के लिए। वहीं पे चक्रवात दितवाह जो है ये दितवाह चक्रवात का नामकरण यमन ने किया था। नेक्स्ट ऑपरेशन है ऑपरेशन सिंधु, यह ईरान में
चलाया गया था। इसका उद्देश्य जो है ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालना था। वहीं पे ऑपरेशन प्रहार जो है प्रारंभ करने वाली संस्था पंजाब पुलिस है। उद्देश्य गैंगस्टर नेटवर्क को समाप्त करना है। वहीं पे ऑपरेशन शस्त्र जो है प्रारंभ करने वाली संस्था दिल्ली पुलिस है। उद्देश्य जो है सोशल मीडिया पर हथियार प्रदर्शित करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए यह ऑपरेशन शस्त्र चलाया गया है दिल्ली पुलिस द्वारा। वहीं पे ऑपरेशन क्रैकडाउन जो है यह तेलंगाना पुलिस द्वारा प्रारंभ किया गया है। यह साइबर अपराध एवं साइबर हमलों को रोकने के लिए किया गया है। वहीं पे ऑपरेशन व्हाइट स्ट्राइक जो है प्रारंभ करने वाली संस्था जो है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने शुरू किया था। उद्देश्य जो है कोकीन सिंडिकेट का भंडाफोड़ करने के लिए। वहीं पे ऑपरेशन मिलाप जो है प्रारंभ करने वाली संस्था गुजरात पुलिस है और इसका उद्देश्य जो है लापता व्यक्तियों की खोज करने के लिए इसे शुरू किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑपरेशन का त्वरित रिवीजन। वही सब यहाँ पे दिया गया है, आप लोग क्योंकि रिवीजन कर सकते हैं। अमिस्ताज जो वेनेजुएला में, ब्रह्मा म्यांमार में, सागर बंधु श्रीलंका में, सिंधु ईरान में चला गया था। प्रहार पंजाब पुलिस द्वारा, शस्त्र जो है दिल्ली पुलिस द्वारा, यहाँ पे उसका उद्देश्य दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन कौन से सम्मान प्राप्त हुए। तो उन्हें कौन कौन से सम्मान प्राप्त हुए थे। गार्डियन ऑफ द ब्लू होरिजन जो है यह सेशेल्स देश से मिला हुआ है। यह सेशेल्स का सर्वोच्च सम्मान है। वहीं पे सम्मान का क्षेत्र जो है पर्यावरण संरक्षण के लिए यह पुरस्कार मिला है। वहीं पे बिंटेंग एडिपुरा जो है यह इंडोनेशिया का सम्मान है। यह इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान है। वहीं पर ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस जो है यह स्लोवाकिया का पुरस्कार है। प्रदान करने वाले राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी है। और वहीं पे स्पीकर ऑफ द केनेस्ट मेडल जो है यह देश जो है इजराइल का है। पुरस्कार है। तिथि 25 फरवरी 2026 को मिला है। इजराइल की संसद में प्रदान किया गया था। यह सम्मान पाने वाले नरेंद्र मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री बताए गए हैं। नेक्स्ट है रॉयल ऑर्डर ऑफ द पॉलर स्टार। यह देश स्वीडन देश का सर्वोच्च सम्मान है। वहीं पे रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट यह देश नॉर्वे का सर्वोच्च सम्मान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 32वां वैश्विक सम्मान बताया गया है। नेक्स्ट है अर्गिकोल अवार्ड। यह प्रदान करने वाली संस्था जो है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है कि वर्ष 2026 के प्रमुख जीआई टैग। जीआई टैग का अर्थ होता है जीआई यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेटर और इसका हिंदी में अर्थ होता है भौगोलिक संकेतक। जीआई भारत में जीआई टैग की बात करते हैं तो जीआई टैग से संबंधित अधिनियम वर्ष 1999 में आया था और अधिनियम लागू वर्ष 2003 में हुआ था। और भारत का पहला जीआई टैग जो है दार्जिलिंग की चाय को मिला था। यह जो है पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग की चाय है। नेक्स्ट है पहला जीआई टैग वर्ष 2004 में दिया गया था दार्जिलिंग की चाय को। और उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं बिहार के जीआई टैग की। तो बिहार के जीआई टैग में जो है 52 बूटी साड़ी को मिला हुआ है। पत्थरकूट स्टोन क्राफ्ट को मिला हुआ है। पीडिया पेंटिंग को मिला हुआ है और मिथिला मखाना को जीआई टैग मिला हुआ है। झारखंड के जीआई टैग की बात करते हैं तो भोपा साड़ी को मिला है और कुचाई सिल्क साड़ी को मिला हुआ है। केसरिया कलाबंद साड़ी को, डोकरा क्राफ्ट को मिला हुआ है। तुमका चादर को मिला हुआ है। बारोनी पेंटिंग्स को मिला हुआ है। मुंडा ज्वेलरी और बांस क्राफ्ट और तसर सिल्क जरदो पटिया पेंटिंग और पंचो साड़ी ये सब झारखंड के जीआई टैग हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं त्रिपुरा में जो है सारिंदा वाद्य यंत्र को मिला हुआ है। और असम की बात करते हैं तो कार्बी अंगलोंग हथकरघा उत्पाद को जीआई टैग मिला हुआ है। असम का बिहू पेपा को मिला हुआ है। असम का बांस कारीगरी को मिला हुआ है और देवरी के हथकरघा उत्पाद को जीआई टैग मिला हुआ है। वहीं पर राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान की मोजड़ी जो कि जूतियाँ होती हैं इन्हें जीआई टैग मिला हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी देश कौन कर रहा है। तो फीफा वर्ल्ड कप 2026 की संयुक्त मेजबानी 3 देश कर रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा। 3 जगहों पे इसका आयोजन किया जाएगा। वहीं पे विश्व कप का आगाज जो है इसका शुरुआत जो है मेक्सिको में हुआ था और उद्घाटन मैच जो है मेक्सिको बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच हुआ था। और स्टेडियम जो है एस्टाडियो एजेक्टा स्टेडियम में यह आयोजित किया गया था। और टीमों की संख्या की बात करते हैं तो इसमें कुल टोटल 48 टीमें थी और कुल समूहों यानी कि 12-12 के समूहों में बांट करके टोटल 4 टीमें बनाई गई थी और कुल टोटल 48 टीमें
हुए थे और वहीं पे प्रत्येक विश्व कप में 32 टीमें भाग लेती थी, लेकिन इस बार 48 टीमों ने भाग लिया था। उसके बाद बात करते हैं पहली बार क्वालिफाई करने वाले देशों की, तो उसमें उज्बेकिस्तान, जॉर्डन, कॉर्बे और कुराकाओ थे। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 के शुभंकर की बात करते हैं तो कनाडा की तरफ से मेपिल द मोस्ट था और मेक्सिको की तरफ से जयू द जिगुयार था और संयुक्त राज्य अमेरिका की तरफ से कल्चर द बर्ड बर्ड ईगल था। नेक्स्ट अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करते हैं तो आधिकारिक थीम गीत शकीरा का दी दई दई था और वहीं पे सर्वाधिक फीफा वर्ल्ड कप जीतने वाला देश ब्राज़ील है और ब्राज़ील द्वारा जीते गए खिताब टोटल 5 बार इसने जीता है। और वहीं फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कतर की राजधानी दोहा में आयोजित किया गया था और वहीं पे फीफा वर्ल्ड कप 2022 का विजेता अर्जेंटीना था और अर्जेंटीना ने फाइनल में फ्रांस को हराया था और अर्जेंटीना के कप्तान लियोनेल मेसी थे और वहीं पे फीफा के अध्यक्षता जियानी इन्फेंटिनो को बनाया गया है। और भारतीय फोटो जर्नलिस्ट की बात करते हैं तो उनका नाम जो है गीतिका तालुकदार हैं और वहीं पे राज्य जो है असम की रहने वाली हैं और इनकी भूमिका जो है फीफा वर्ल्ड कप में फोटो जर्नलिस्ट के तौर पे ये हैं। और वहीं पे नोरा फतेही की बात करते हैं तो यह जो है नोरा फतेही का संबंध जो है मोरक्को देश से है और वह मोरक्को की टीम का समर्थन करने पहुंची हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित अंतर्राष्ट्रीय वर्षों की बात करते हैं तो वर्ष 2026 जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंजिलेंट्स एंड पैस्टोनिस्ट का वर्ष घोषित किया गया है, यानी कि इसका हिंदी में अर्थ है कि चारागाह एवं पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष है। और वहीं पे महिला किसानों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष 2026 को ही घोषित किया गया है। वर्ष 2025 को किस किस नामों से घोषित किया गया था तो वर्ष 2025 को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष और अंतर्राष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी वर्ष और वहीं पे ग्लेशियर संरक्षण वर्ष के रूप में आयोजित किया गया था। और वर्ष 2027 को जो भारत और इटली द्वारा संस्कृति एवं पर्यटन के वर्ष के रूप में नामित किया गया है। वहीं पे वर्ष 2023 की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष और श्री अन्न या मिलेट्स वर्ष के नाम से इसे संबोधित किया गया था। और क्वेश्चन नंबर 9 है पद्म पुरस्कार 2026 की बात करते हैं तो भारत के प्रमुख नागरिक सम्मानों का क्रम जो है सबसे पहले नंबर भारत रत्न आता है, उसके बाद पद्म विभूषण आता है, उसके बाद पद्म भूषण, फिर पद्मश्री आता है। वहीं पे कुल बात हम लोग करते हैं कि वर्ष 2026 में कुल पद्म पुरस्कार कितने मिले हैं तो टोटल पुरस्कार 131 मिले, जिसमें से पद्म विभूषण 5 है, पद्म भूषण 13 है और पद्मश्री 113 व्यक्तियों को मिला हुआ है। वहीं पे महिला पुरस्कार विजेताओं की टोटल संख्या जो है 19 है। यह क्वेश्चन किसी एग्जाम में पूछा गया है। वहीं पे वर्ष 2026 में किसी को भारत रत्न नहीं दिया गया था। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि किस को किस क्षेत्र में पद्म विभूषण 2026 मिला हुआ है। धर्मेंद्र जी की बात करते हैं तो यह इन्हें कला के क्षेत्र में मिला हुआ था, इन्हें मरणोपरांत ये पुरस्कार मिला था। वहीं पे दूसरे नंबर पर केटी थॉमस जो है इन्हें क्षेत्र जो है सार्वजनिक मामलों के क्षेत्र में मिला था। वहीं तीसरे नंबर पे एन राजन को मिला है, इनका क्षेत्र कला का है और इनका पहचान जो वायलिन वादक है और राज्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है। नेक्स्ट पी नारायण की बात करते हैं तो इनका क्षेत्र जो है साहित्य एवं शिक्षा है, राज्य इनका केरल है। वहीं पे 5वें नंबर पर VH अच्युतानंदन, इनका क्षेत्र जो है सार्वजनिक मामले हैं और राज्य केरल राज्य से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पद्म भूषण सम्मानित वायलिन वादक एन राजन है। वहीं पे प्रमुख पद्म भूषण पुरस्कार विजेताओं की बात करते हैं तो अलका याग्निक ये गायक हैं या फिर कला के क्षेत्र में इन्हें यह पुरस्कार मिला हुआ है। भगत सिंह कोश्यारी जो हैं, पीयूष पांडे हैं, इन सभी लोगों को पद्म भूषण मिला हुआ है। और वहीं पे शिबू सोरेन है, इन्हें मरणोपरांत मिला हुआ है। और उदय कोटक जो है इन्हें व्यापार एवं उद्योग के क्षेत्र में मिला हुआ है। और विजय अमृत राय जो है इन्हें खेल या फिर टेनिस के रूप में मिला हुआ है। वहीं पे विजय अमृतराज जो है इन्हें खेल टेनिस के रूप में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रमुख पद्मश्री पुरस्कार विजेताओं की, तो जिसमें से अनिल कुमार जो है उत्तर प्रदेश से संबंधित, अशोक कुमार उत्तर प्रदेश से, भगवान दास मध्य प्रदेश से, भरत सिंह भारती बिहार से, विश्व बंधु बिहार से, बुद्ध रश्मि मणि उत्तर प्रदेश से, चिरंजीवी लाल यादव उत्तर प्रदेश से, गफरदहीन मेवाती राजस्थान से, गोपाल जी बिहार से, कैलाश चंद मध्य प्रदेश से हैं। आप लोग अपने स्टेट के व्यक्तियों का नाम को अच्छे से नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट
नोट करके है कि पद्मश्री पुरस्कार विजेता विभिन्न क्षेत्र कला, साहित्य, खेल, चिकित्सा, सार्वजनिक मामले, सार्वजनिक कार्य आदि में दिए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। तो भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता की। तो इसके मुख्य तथ्य है कि भारत और यूरोपीय संघों के बीच मुक्त व्यापार समझौते की संयुक्त घोषणा 27 जनवरी 2026 को हुई थी। घोषणा जो है 16वें भारतीय यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के दौरान की गई थी। इसे ट्रांसक्रिप्ट में मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जाता है। यूरोपीय संघ में कुल 27 सदस्य देश शामिल हैं। यूरोपीय संघ की प्रमुख बातों की बात करते हैं तो इसका नाम जो प्रमुख संघ की प्रमुख की बात करते हैं तो उनका नाम उर्सुला वांडोर जो है यूरोपियन संघ की प्रमुख यानी कि हेड है। वहीं पे वह 26 जनवरी 2026 को भारत में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुई थी और उसके जस्ट 27 जनवरी 2026 को ही हम लोगों ने यह डील पे साइन कर लिया था। 27 जनवरी 2026 को समझौते की संयुक्त घोषणा की गई थी। वर्ष 2026 के दो प्रमुख FTA यानी कि कौन कौन से फ्री ट्रेड हुए हैं तो भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता और भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता 2026 में हुए। में विशेष तथ्य है कि न्यूजीलैंड के साथ समझौते को महिला नेतृत्व वाला मुक्त व्यापार समझौता बताया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 विकसित भारत योजना एवं आजीविका मिशन के बारे में बात करते हैं। तो लागू होने की तिथि 1 जुलाई 2026 है। यह मनरेगा के स्थान पर लागू होने वाला कार्यक्रम बताया गया था। इसे BBG राम जी योजना के नाम से भी जाना जाता है, जिसका हिंदी में नाम है विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन। पूर्ण रूप से इसका है विकसित भारत गारंटी रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण है। और वहीं पे नया आयकर अधिनियम लागू 1 अप्रैल 2026 हुआ था। इसे आयकर अधिनियम 1961 का स्थान लिया है। वहीं पर टेनिस की 4 ग्रैंड स्लैमों की बात करते हैं तो सबसे पहले आयोजन का क्रम है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर उसके बाद फ्रेंच ओपन, फिर उसके बाद विंबलडन ओपन, फिर उसके बाद US ओपन होता है। कोर्ट का प्रकार बात करते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, फ्रेंच ओपन जो है क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, विंबलडन ओपन ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है, US ओपन जो है हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। अन्य प्रमुख तथ्यों की बात करें सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम जो है विंबलडन है और विंबलडन की शुरुआत 1877 में हुई थी और वहीं पे ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत 1905 में हुई थी और फ्रेंच ओपन को रोलेस गैरोस पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। और वहीं पे यह जो बीबीजी रामजी योजना है इसके कुछ प्रमुख बातों की बात करते हैं तो इसमें रोजगार दिवस जो है पहले 100 दिनों का था जब इसका नाम मनरेगा था और उसके बाद अब यह 125 दिनों का हो गया है। वहीं पर केंद्र सरकार का इसमें 60% हिस्सेदारी है और राज्य सरकार का 40% है। और वित्तीय भागीदारी जो है हिमालयी राज्यों में केंद्र सरकार का 90% है और राज्य सरकारों का 10% तक उस भागीदारी है। नेक्स्ट ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात कर लेते हैं। 2026 में किसे मिला हुआ है तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है पुरुष एकल खिताब विजेता कार्लोस अल्कराज को मिला हुआ है। यह स्पेन देश के रहने वाले हैं। वहीं पर महिला एकल का खिताब जो है एलेना राइबकिना को मिला हुआ है, देश कजाकिस्तान की है। वहीं फ्रेंच ओपन 2026 की बात करते हैं तो पुरुष एकल में विजेता अलेक्जेंडर ज्वेरेव हैं, देश जर्मनी से संबंधित है। महिला में बात करते हैं तो विजेता जो है मीरा है और यह रूस की रहने वाली है। महत्वपूर्ण तथ्य है कि फ्रेंच ओपन का दूसरा नाम रोलेस गैरोस है और इसका आयोजन क्ले कोर्ट पर होता है फ्रेंच ओपन में। और विंबलडन ओपन जो है अभी हाल ही में दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं टेनिस ग्रैंड स्लैम 2026 की। तो फ्रेंच ओपन ये सब अभी हम लोगों ने देखा है, आप लोग फिर से एक बार देख लीजिए। पुरुष एकल में अलेक्जेंडर फ्रेंच ओपन में पुरुष में अलेक्जेंडर ज्वेरेव को मिला है, देश जर्मनी के। महिला एकल में विजेता मीरा अंद्रेवा है, यह रूस की रहने वाली हैं। और वहीं पे जो है महत्वपूर्ण तथ्य कि फ्रेंच ओपन को रोलेस गैरोस पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है, क्ले कोर्ट पर होता है। और विंबलडन ओपन की बात करते हैं तो पुरुष में जेनिक सिनर है, देश इटली की। महिला एकल में लिंडा नोस्कोवा है और देश चेक गणराज्य की है। ये विंबलडन ओपन 2026 है। ये विंबलडन जो है अभी हाल ही में मिला हुआ है, इसलिए आप लोग इसे याद रखिएगा कि महिला में लिंडा नोस्कोवा है और पुरुष में जेनिक सिनर है। वर्ष 2026 ग्रैंड स्लैम विजेताओं के बाद एक बार देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन में कार्लोस अल्कराज हैं, स्पेन के रहने वाले। फ्रेंच ओपन जो है कार्लोस ज्वेरेव जर्मनी के और विंबलडन ओपन में जेनिक सिनर इटली के हैं। और यहीं पे महिला में जो है ऑस्ट्रेलिया में एलेना राइबकिना है और फ्रेंच ओपन में मीरा अंद्रेवा हैं और वहीं विंबलडन में लिंडा नस्कोवा चेक गणराज्य की हैं। उसके बाद नेक्स्ट है इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 के बारे में क्वेश्चन है। तो आयोजन स्थल इसका जो है भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजन हुआ था। प्रारंभ तिथि 16 फरवरी 2026 को हुआ था। आयोजन देश जो है भारत था। इसकी थीम जो है AI फॉर ऑल था और इसका प्रमुख स्तंभ जो है पीपुल, प्लांट और प्रोग्रेस था। वहीं प्रधानमंत्री द्वारा यहाँ पे मानव की नई परिभाषा दी गई थी। एम्स
मोरलिटी, ए से अकाउंटेबिलिटी, एन से नेशनल सोवेरेनिटी, ए से एक्सेसिबिलिटी और वी से वैल्यू एंड लीजिटमेंट। विश्व का पहला एआई समिट जो है इसका आयोजन इसमें ब्लेचले इंग्लैंड में था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शीतकालीन ओलंपिक 2026 की